ओम राम नमोरंताण पूर्तिसराग्रंगानि वारे मारे सर्वम रक्षण ओम रे नमः शिवाय ह्रीं कर्पूर साग्रंगानि वारे मारे ओम रो नमः ओम राम नमः जानो तरदे साग्रंगानि वारे मारे सर्वम रक्षण ओम रा नमो लो शोभसागि पूजाकर आगर विज्ञानि वारे मारे सर्वम रक्षण सर्वेस्तु वास्तु शराणि संतमेनं वासुदेव राघव वास्तु विकल्प यथारागामि शान कोण विषु भोजनयानि ओम ऐं क्रोम ह्रीं एकं पंचर वास्तुदेव अत्रावचावच्च स्वस्थाने तिष्ठति षडागा ओम ऐं क्रोम ह्रीं एकं पंचर वास्तुदेव स्वातन्त्रप्रदाय नमः अर्घं समर्पयामि ते स्वाहा काले जगदीश्वराणाम् अवाप्य सेवार्पणप्रदानं भूत्वा ओम राम नमोरियंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम ह्रूं नमो आर्याणम ओम ह्रूं नमो वज्राणम ओम रा नमो श्रवणम चत्तारि मंगलवरंता मंगलम सिद्धामंगलम सावमंगलम मंगलम चत्तारि लोकोत्तमारंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा सावलोकोत्तमा लोकोत्तमा लोकोत्तमा चत्तारि शरणम अवज्जामि नित्य शरणम अवज्जामि सिद्धि शरणम अवज्जामि साहु शरणम अवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम अवज्जामि हमें अनादि मूल मंत्र को नमाति प्रदंडम परिवेष्टि भोजन का है अर्घ बना तन मंदन अर्पण तैयार पुष्पे से अष्टद्रव्य से भोज कर पावो गुरु भावेश ओम ह्रीं वर्तमानाचार्य परंपराय आचार्य शांति सागर दक्षिण आचार्य शांति सागर छाणी आचार्य श्री सूर सागर आचार्य श्री विजय सागर आचार्य श्री विमल सागर आचार्य श्री निर्मल सागर महाराज चरणान में देव नमः अर्घम निर्वपन्ति स्वाहा समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। प्रारंभ से रहा है कि टीन शेड में इस निर्मल मंडपम में, इसको टीन शेड तो नहीं कहते, इसका नाम निर्मल मंडपम है। इस निर्मल मंडपम में जो भी कुछ कार्य होगा
वो उनके परिवार के द्वारा ही होता है और उनके परिवार का ही हुआ है। और ये सब व्यवस्था इनके परिवार के द्वारा यहाँ निर्मला में निर्मल मंडपम के रूप में निर्मित हो रही है। पुनः जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें आप इस परिवार। उनके मम्मी जी आई हुई है वीरमती जी। और बीज सभा में आज अतिथि देखो आज पधारे हैं। तीनों परिबच्चों को इसका स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे स्वागत अध्यक्ष इस परिवार का स्वागत करेंगे, आप ताली बजाते रहेंगे। ये किसी कवि सम्मेलन की ताली नहीं है, किसी राजनेता की झूठे मंच की ताली नहीं है। उस ताली से तो पाप लगता है और इस ताली से स्वर्ग तक के दरवाजे खुल जाते हैं अगर आपको खोलने मिल रहा है। बिल्कुल ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये धार्मिक कामना विभव संभव भूरि हेतु दुग्धाप्ति बेल नवलोज्वल कूट कोटि नद्दत ध्वज प्रकर राज विराजमान। जो भगवान को देखना तो बहुत दूर की बात है, जो केवल कलश को देख लेता है, जो ध्वज को देख लेता है, उसके संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा दृष्टाष्टक स्तोत्र में आचार्य भगवंतों ने उल्लेख किया हुआ है। तो ये कोई साधारण काम नहीं है। हम नहीं चढ़ा पा रहे, हमारी व्यवस्था नहीं बनी, हमारा पुण्य नहीं बना, भाई आप चढ़ा रहे हो, हम आपकी अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना जो भगवान के शिखर पर, जहां भगवान मूल नायक विराजमान है, मल्लीनाथ भगवान, अतिशयकारी मल्लीनाथ भगवान, मनोवांछित मल्लीनाथ भगवान, जिनके यहाँ विराजमान होने से इस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया है। आचार्य निर्मल सागर महाराज जी का आशीर्वाद बनकर के मल्लीनाथ भगवान की प्रतिमा जब से कलश मंदिर में विराजमान है, जिन्होंने भी दर्शन किया, अभिषेक किया, पूजन किया, उस मनोवांछित मल्लीनाथ भगवान के सामने मनोरथ मांगे, मल्लीनाथ भगवान ने उनको मालामाल कर दिया। मल्लीनाथ भगवान के दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। जो भी आया मल्लीनाथ के चरणों में उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, कोई खाली नहीं गया। ऐसे मल्लीनाथ भगवान के शिखर पर कलश चढ़ाने का, स्वर्णिम कलश चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो हमारे निर्मलायतन के फाउंडर मेंबर है, प्रारंभ से ही ट्रस्टी बने हुए हैं, भाई अंकुर जैन, जो कि श्रीमान स्वर्गीय अशोक जी जैन, श्रीमती त्रिशला जैन, उनके सुपुत्र हैं श्रीमती अन्नू जैन, पारस जैन, आर्जल जैन, बड़ौद के रहने वाले हैं। स्वागत अध्यक्ष में हमारी श्रीमती वीरमती जी, मेरा देहरादून में चातुर्मास था 2004 में आया है। इस देहरादून विकास नगर परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद स्वीकार करें एक बार जोरदार तालियों से पंडित अशोक जैन शास्त्री। इसके बाद इसके पास अब समर्पित करने के लिए शायद कुछ बचा नहीं है। जो आदमी पूरा अपना अस्तित्व ही न्योछावर करते, इसके बाद फिर न्योछावर करने के लिए कुछ नहीं होता है। पंडित अशोक शास्त्री, सब लोग भली भांति बात से नाराज हैं कि आपको अशोक के अलावा और कोई मिलता नहीं।
पहले तो अशोक शास्त्री जी ही होंगे, उसके लिए मैं समझता हूँ किसी के नाम पर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी बहुत जल्दी हम यहाँ एक जिनालय का शिलान्यास करेंगे, उसके बारे में मैं बाद में आपसे चर्चा करूंगा। अभी भाई नितिन जैन कुछ होने के लिए परिवार ने लिया। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। के मूल रूप से गुरु तीर्थ निर्मलायतन से जुड़े हुए हैं और इन सब परिवारों के लिए आप सब लोग ताली बजा करके अभिवादन करें, बहुमान करें, सम्मान करें। इधर देखिए। अरे शोर कम करो थोड़ा। वो दुपट्टे दो, दुपट्टे पहनाओ। और हमारा वर्ष गुरुदेव जहां भी विराजमान हो, हम वहां गुरुदेव का वात्सल्य दिवस मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। आज भी हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के गुरुदेव का जो चरण प्रक्षालन होगा उसमें स्वर्ण ध्वजारोहण और स्वर्ण कलश मंदिर पर चढ़ने हैं, तो इसीलिए बोली ना लगा करके मात्र 21 वो अपने नाम यहाँ दे सकते हैं। आज हमारे बीच गुरुदेव के परम भक्त बड़ों से भाई प्रदीप जी गुरु भक्ति चैनल पर हम जितना लड़खड़ाए उतना संभल गए थे, अब बन महल गए हैं। आशीष तेरा गुरुवर जब से हमें मिला है। तेरी महल जब
हमारे जितने भी भजन है, लिरिक्स हैं, ये हमारे खुद के ही बनाए होते हैं, इनके सॉन्ग में ध्यान देंगे। ये तो जंगल में भी मंगल करार देते हैं, गम की राह नहीं तो गम से उतारते हैं। लग जाए राजेंद्र, सारी व्यवस्था कलश ध्वज वादक व्यवस्थित पहुंचाओ, उसके बाद यहाँ से पात्र बाद में आएंगे। विश्व के सर्वप्रथम विराजित सबसे उत्तम भगवान कृष्णधन की प्रतिमा का जो जन्म दिया वो आज हम सभी के बीच है। आए भैया संगीतकार भैया, माता जी का सम्मान हो रहा है। स्वागत करेंगे। हाँ, हम तिलक समर्पित करते हैं, वो बहुत विलंब हो गए लेकिन आए हैं। देर हुई आने में तुमको, शुक्र है तो तुम आए तो आप आए हो। जोरदार तालियों से स्वागत। ये हमारा हिमांशु, मेरा जब 1 मिनट हो जाए बड़ा हो गया है और वैसे भी बड़ा हो गया है अब वो, और उसकी भावना थी कि मैं निश्चित आऊंगा, बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, वो यहाँ पर है। स्वागत अध्यक्ष परिवार भी आई है, प्यारी सी छोटी सी राध्या, उसका भी तिलक लगाकर बहुमान कर। आ जाओ बेटा, चित्र नामरण कर लो, वैसे हो चुका है, आप फिर भी आ जाओ, औपचारिकता पूरी करो। इनकी जैनों में आस्था बनी रहे, इन्हें ये न लगे कि जैन समाज में कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं होते, तो इनकी विश्वास को मजबूत करने के लिए हमने उनसे दोबारा ये कार्य कराया है। पुनः मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद भाई हिमांशु के लिए, और वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए शारीरिक रूप से। बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा, कलश मंदिर पर पहुंचे, वहां पंडित जी हैं, आपके द्वारा एक नाम आया है श्री जो फोटो जो मीडिया चैनल वाले हैं वो वहां कलश मंदिर पर पहुंच जाए। श्री राजेंद्र जैन गौरव, संजना जैन, गौरव जैन सीए, साक्षी जैन, मोहित जैन सीए, गरिमान कपिल जैन, पुष्पांजलि परिवार आए सम्मान स्वीकार करें। गुरु महाआरती का सौभाग्य लिया है श्रीमान सत्येंद्र कुमार जैन, अरुण जैन, हर्ष जैन, जसोई परिवार कृष्णनगर दिल्ली आए सम्मान स्वीकार करें। रत्न वृषणाकर्ता श्रीमती अरुणा जैन, संयम जैन शामली, कर्णानुयोग शास्त्र भेंटकर्ता परिवार श्री राजीव जैन, श्रीमती पूनम जैन, अमन जैन, संजना जैन दिल्ली, चरणानुयोग शास्त्र भेंटकर्ता परिवार श्री सुभाष चंद जी, देव कुमार जैन, सजल जैन, संजय अतिशय जैन सर्राफ सहारनपुर, द्रव्यानुयोग शास्त्र भेंटकर्ता परिवार श्रीमती आशा जैन, विनय जैन, मनीष जैन, निर्णय जैन, बीएम जैन परिवार
परिवार श्री परमेश्वर सतीश जैन, सुनील जैन जी, विकास नगर देहरादून परिवार मंच पर आ जाएं गुरुदेव का चरण प्रक्षालन के लिए। आ जाएं, मंच पर आ जाएं। गंगा 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 तेरा पानी अमृत गंगा तेरा पानी अमृत अच्छी फोटो आएगी, आखिरी तक बहुत फोटो आनी है, अच्छी आएगी। चरणानुयोग शास्त्र भेंट करता परिवार, चरणानुयोग शास्त्र भेंट के बाद द्रव्यानुयोग शास्त्र भेंट करता परिवार श्री साहब जैन सहारनपुर परिवार। देखिए आप यहाँ से अनुमोदना कीजिए। स्वर्ण मंदिर, वो कलश मंदिर पर स्वर्ण कलश स्थापित हो रहा है, बहुत सुंदर वहां पर वो क्रिया चल रही है। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमान अंकुर जैन, आशु जैन सह परिवार फर्नीचर वाले बड़ौर V3A इंफा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। एक बार जोरदार तालियां पंच परिवार के लिए जिन्होंने आज गुरुदेव के वात्सल्य दिवस पर सभी गुरु भक्तों के वात्सल्य भोज की व्यवस्था परिवार की ओर से की है। बहुत समर्पित परिवार है। श्रीमती पुष्पा जी जहां भी हो यहाँ आए। ये उनके दोनों बेटे हैं आशु और अंकुर, और पूरी तरह से समर्पित है। प्रारंभ से ही, पहले दिन से ही मैं जब से बड़ौद गया हूँ, इनके घर में छोटे छोटे से बच्चों को भी बहुत अधिक, चलो चलो उस परिवार को आने दो, उस परिवार को आने दो, आ जाए, भोजन वाला परिवार आए। सुनील द्रव्यानुयोग शास्त्र भेंट करता का सम्मान हो गया। आए आज के जो वात्सल्य भोज के पुण्यार्चक हैं श्रीमती पुष्पा जैन जी, श्रीमान अंकुर करे, सम्मान करे इस परिवार का, जिन्होंने आज प्रारंभ से सुबह से लेकर शाम तक की संपूर्ण प्रकार की भोजन व्यवस्था में अपना पुण्यार्जन किया हुआ है। अरे भाई, जिसका खा रहे हो उसकी तो ताली बजाते ही है। नमक का हक अदा करने की हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। हम नमक हलाल दिया चुकाया नहीं सकता, फोटो खींच लो जल्दी जल्दी और चले जाओ, बहुत काम हो रहा है। एक बार खड़े हो जाइए, एक बार एक साथ खड़े हो जाओ पूरा परिवार। भाई देख लो भैया जी। सतीश एक मिनट इधर। विश्व की स्थापना तभी करना। एक बार सब लोग इधर देख लो। हेलो भैया, इधर बेटा, सब लोग इधर।
परेशान है यहाँ पे। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। बड़े परम पूज्य के काल गौराचार्य नयन सागर जी डेमो करो तो भाई रथ यात्रा भी संडे को ही है। एक मिनट ये तो बहुत उधर ही खड़े रहो, उधर वाला कार्यक्रम है। वहाँ भी पार्श्वनाथ भगवान की अतिशय का लाभ ले आप सब लोग पधारे। अरे हाथ जो हम सभी का आह्वान कर रहा है कि आने वाली 13 तारीख को वहाँ का वार्षिक रथ यात्रा महामहोत्सव है। आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। वहाँ के कैलेंडर पोस्टर है, कोई अपने समाज में ले जाना चाहे तो इन बच्चों से संपर्क करके मंदिरों में लगा के धर्म प्रभावना का हम निमित्त बना सकते हैं। बैठ जाओ सब लोग। मुझे तो डर लगे बहुत देर आगे। बेटा अभी बाद में देना, अभी बैठ ऐसे मत बैठो, बैठ जिनको लेना हो ना स्वेच्छा से वो ज्यादा अच्छा होगा, जबरदस्ती मत दो किसी। ये लोग क्या वो अभिनय नहीं करना चाहते, क्या है मुझे बहुत अच्छी लगते हैं, पता है। पंडित जी डर ना लग रहा। और
चश्मा कर तो गणेश आबादी में बड़ो समाज का हाँ अरे लो ले पीछे को जाओ ये लो इधर देखो इधर साथ में हाथ जोड़ लो इधर देखो भैया जी चलो मैं क्या करूं मेरा मुझे पता है गुरुवर मैं क्या करूं हर दम चल झुकता है गुरुवर मैं क्या करूं हेलो मुझे पता है गुरुवर मैं क्या करूं जल्दी आए और कम समय में अपने उत्कृष्ट बात करें। कॉलोनी सारंगपुर
गुरुदेव के चरण प्रक्षालन श्री आदिश कुमार जैन, अभिषेक जैन, अनवी जैन, हार्दिक जैन, पेड़े वाले सरदना, श्री प्रवीण जैन जी, पूनम जैन जी, निसार वाले दिल्ली, और श्री स्वर्गीय श्री अशोक जैन जी, श्रीमती त्रिषा जैन जी, श्रीमान अंकुर जैन जी, श्रीमती अनु जैन जी, वो दो, अच्छा, और श्रीमती वीरमती जैन, स्वर्गीय श्री सुमन प्रसाद जी, सतीश जैन जी, सुनील जैन जी, विकास नगर देहरादून। गुरुदेव की गुरु पूजा करता श्रीमती सुनीता जैन जी, श्री राजेंद्र जैन जी, बाबा संजय समार्थिक परिवार, श्रीमान सत्येंद्र कुमार जैन, अरुण जैन, हर्ष जैन, जसो जैन, अमन जैन, संजना जैन, दिल्ली। चरणानुयोग शास्त्र भेंट करता श्री सुभाष जैन जी, देव कुमार जैन, सजन जैन, अतिशय जैन, सर्राफ सारंगपुर। द्रव्यानुयोग शास्त्र भेंट करता परिवार श्रीमती आशा जैन, विनय जैन, मनीष जैन, निर्णय जैन, डीएम गार्ड जैन, सारंगपुर वाले बड़ौत V3A इन्फो टेक्नोलॉजी परिवार प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। छात्रों के नाम यहाँ से अनाउंस हो गए हैं, आप सभी आए और देव चले गए, हाथों से दे दूंगा। भोजन करता परिवार, अभी कोई मुख्य पात्रों में रह गया हो जिन्होंने के मंत्रोच्चारण से शुद्ध हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आज के समय में, मैं ये नहीं कह रहा कि एकलौता, ऐसे हो सकता है और पंडित हो, लेकिन मेरी नजर में तो एकमात्र अशोक है जो इस काम को बखूबी करता है। आप ये सब उनके द्वारा मंत्रोच्चारण है। हो गया सर? पात्रों में सीए श्रीमती रेशु जैन, नितिन जैन सीए दिल्ली, हर्षा जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आशीष जैन नकुल, श्रीमती रंजना जैन, श्रेयांश जैन जी पाटनी अजमेर, अनिल जैन जी, अभिषेक जैन, संदीप। झालरापाटन परिवार चंद्र प्रकाश जी, श्री चंद्र प्रकाश जी जैन, झालरापाटन। अगर आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आए। सभी के नाम जिन्होंने 5400 रुपए में नाम लिखाए थे उनके नाम यहाँ से बोल दिए गए हैं। सभी को गुरुदेव की संजना जैन, गौरव हमारे चंद्र प्रकाश जी हैं, झालरापाटन परिवार के नाम से जाने जाते हैं, चांदखेड़ी के बहुत करीब हैं। पिछले जब से मैं गिरनार में था और गिरनार से बिहार करके चला हूँ, इन्होंने निरंतर अपनी सेवाओं से, अपनी भक्ति और समर्पण से अपने आप को स्थापित किया हुआ है। मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, और ये जब भी आते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था, ठंडाई आदि की बहुत सारी व्यवस्थाएं आपके लिए लाते हैं। और भी मैं आपको बता नहीं सकता कि अंतर्मन से कि यहाँ कितनी प्रकार की सेवाओं में अपना योगदान देते हैं, वो बहुत प्रशंसनीय है। मैं चाहूंगा इनका ताली बजा करके बहुमान करें सुनिए। और देखिए, जब गुरुद्वारा के लिए बिहार चल रहा था तो लगभग हर 15 दिन बाद ये हमारे बीच बिहार में पहुंचते थे, जहां गुरुदेव का विहार हो, जहां गुरुदेव हो। और आप यकीन मानिए, अपनी नजरों से उनको देखता हूँ, उनके समर्पितता को देखता हूँ, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि पंचम काल के ऐसे समय में भोजन। कल एक अचानक आपको छोटा सा वाकया सुना रहा हूँ। कल अहमदाबाद का एक परिवार, 2 परिवार, वो एरोप्लेन से एयरपोर्ट पर उतरे दिल्ली, उनको मसूरी घूमने जाना था। अहमदाबाद के रहने वाले थे, मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते। उन्हें ये भी नहीं पता कि निर्मलायतन क्या है, उन्हें ये भी नहीं पता ननौता क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें केवल इतना पता था कि दिल्ली से हमें मसूरी घूमने जाना है। अचानक उन्हें पुष्पदन भगवान की मूर्ति दिखाई दी। एक उनकी महिला वाइफ थी उनकी, वो बोली कि रुको रुको, गुजरात में बोले हुए कि यहाँ देरासर छे, यहाँ पर मंदिर है, मंदिर को देरासर बोलते हैं उन लोग। वो अंदर आए, मैं सामायिक में था, हमारे यहाँ के जो सेवक है बच्चों ने उनको कहा कि आप भोजन करो, महाराज श्री बहुत जल्दी आएंगे तब आपको दर्शन देंगे। तो वो उन बच्चों ने, मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे? कहना हम तो मसूरी घूमने आए थे, पाप कमाने आए थे, उस बीच में पुष्पदन भगवान का पुण्य मिल गया हमें। तो ये ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में नहीं, ध्यान में नहीं, वो फिर भी यहाँ आकर के प्रभु की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। बहुत लोग हैं जो प्लानिंग से कृपा प्राप्त करते हैं। अभी चातुर्मास की बात है, 4-5 महीने पहले की, एक परिवार एम्बुलेंस में था, वो इलाज कर करके थक गए थे, उनको कई महीनों से दर्शन नहीं हुए थे भगवान जिनेंद्र देव।
एम्बुलेंस से वो दिल्ली जा रहे होंगे, कहीं अपोलो आदि में मैक्स में किसी में जा रहे होंगे, तो उनके परिवार का एक सज्जन व्यक्ति उनके पास बैठा हुआ था। वो बोला कि आपको कई दिनों से दर्शन नहीं हुए हैं, मैं आपको पुष्पदन भगवान के निर्मलायतन के दर्शन करा दूंगा। क्योंकि एम्बुलेंस में थे, वो सब नली बिली लगी हुई थी ऑक्सीजन आदि की, तो उठ नहीं सकते थे। तो उसने वो एम्बुलेंस के वो वहां से ही उधर मुंह करके पुष्पदन भगवान के दर्शन करा दिए। उन्होंने कहा कि मुझे कई महीनों में दर्शन हो गए। ये पुष्पदन भगवान की कृपा है, वो सब पर होती है, सब पर होनी चाहिए। लेकिन कुछ भाग्यशाली लोग हैं जिन पर पुष्पदन भगवान की कृपा बरस रही है, बल्लीनाथ भगवान की कृपा बरस रही है। यहाँ वो मंदिर बड़ा हो गया, ये बहुत बड़ा मंदिर। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को तो कमी ढूंढना, शिकायतें करना, जो अपनी जिंदगी को ही लेकर शिकायत में है, वो दूसरों की शिकायत करे तो मुझे उन पे कोई ताज्जुब नहीं होता है। धन्यवाद दो, हर चीज को धन्यवाद दो कि जो भी मिला है, जो भी मिला है, जो मिल रहा है और जो मिलेगा, सेटिस्फेक्शन, पर्याप्त बहुत है। इतना सुंदर शरीर दिया, भगवान के पास जाके कहते हैं थोड़ा सा रंग काला कर दिया, थोड़ा और गोला कर देते, और मान लो पूरा ही काला कर देते, फिर क्या करते तुम? अरे जो दिया ना भगवान ने, उसका शुक्रिया करो। और लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपने ये भजन कहां से लिखा, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। मैंने कहा मैं भगवान और गुरु का धन्यवाद करता हूं हर समय कि जो भी दिया तुमने, सुख दिया तो भी शुक्रिया और दुख दिया तो भी शुक्रिया। मैंने दुख में भी कभी भगवान से शिकायत नहीं की। मैंने कभी अपने प्रतिकूल वातावरण में भी कभी निर्मल सागर महाराज से शिकायत नहीं की कि महाराज जी ये क्या दुख बो दी आपने मेरे जीवन में। क्योंकि दुख और सुख ये उसकी कृपा है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख और दुख में अपने अच्छे के लिए आया है दुख आपका बुरा करने के लिए नहीं आया है। अगर पड़ोसी खुश हो रहा है आपके दुख से तो आप दुखी मत होइएगा, आपके लिए अच्छा संदेश लेकर आया है दुख। इस दुख में सुख खोजिएगा, इस दुख में मुस्कुराइएगा। सुख से दुख से घबराओ ना। अपने जीवन को सुख दुख की तुलना से मत जोड़िएगा। जो मिला परमात्मा को धन्यवाद कीजिए। ना रोटी के साथ अगर नमक मिला तो दी है, रोटियों के साथ कम से नमक तो दिया है, आप कमी निकालते हो। अच्छा होता मटर पनीर की सब्जी होती रोटी के साथ, जब नहीं है भाग्य में तो कहां से आ जाएगी? आज तो है, आज तो है शाम को, आज तो है, लेकिन नहीं है भाग्य में तो कहां से आएगी? तो आप ये ध्यान रखें, जो मिला है उसका शुक्रिया करें, कभी कमी ना निकालें। जो शरीर मिला है, अगर 5.25 फीट के हो तो इसमें खुश रहो। दूसरे की 5.6 फीट देख करके भगवान ने मेरे साथ धोखा करा, मेरे को 4 इंच का कम कर दिया। अरे तू तो 5.25 फीट के लायक भी नहीं था, शुक्रिया कर कि उसने तुझे 5.25 फीट का बना दिया, तू तो उसके भी लायक नहीं था। तो कृपा उसकी अपने आप बरसती है। यहाँ मल्लीनाथ भगवान की, पुष्पदन भगवान की बहुत कृपा बरस रही है। आप सब लोग आनंदित हैं, हम सब लोग आनंदित हैं, हम लोग आनंदित ही रहेंगे। गुरु तीर्थ निर्मलायतन में जो आहार व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था है, ये लोग ऐसे लोग हैं जो कभी सामने नहीं आते हैं। वो लोग चाउमीन खा करके दुखी हो गए हैं, वो पिज्जा खा करके सिज्जा हो गए हैं। इन लोगों ने इस व्यवस्था की बागडोर को संभाल रखा है। लोगों का धन्यवाद करता हूं, उन्हें आशीर्वाद देता हूं और उनकी सेवा भावना से भगवान उनको खूब आशीर्वाद दे, खूब सुखी बनाए रखे, उनके घर परिवार में आनंद रहे। सबसे पहला मैं चंद्र प्रकाश
अनिल मनोज झालरा पाटन परिवार, इनकी सेवाओं का तो मैं आपको बता नहीं सकता, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। श्रीमती नीलम जैन, महेश जैन परिवार शामली, इन्होंने भी बहुत सेवाएं की हैं इस विषय में। आज वो यहाँ उपस्थित नहीं है। शामली में किसी परिवार में आज अशुभ घटना घट गई थी, तो वहाँ कोई रस्म पगड़ी होती है, इसके कारण वो लोग नहीं आ पाए, शामली के बहुत सारे लोग, लेकिन उन्हें आशीर्वाद है। श्रीमती सविता जैन, दीपक जैन शामली, ये भी एक ऐसा परिवार है कि जिसके बारे में कह नहीं सकते। एक परिवार हमारी श्रीमती डिम्पल जैन, जितेंद्र जैन पौनी, मुजफ्फरनगर परिवार, वो हम यहाँ पर हैं। डिम्पल नहीं, डिम्पल है, मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा। सतपाल जी जैन, अनुज जैन, तंबाकू वाला परिवार, ये परिवार भी निरंतर आहार व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। सुनील जैन, विप्लव जैन, नावला परिवार, शरद भाई गोयल, बंटी परिवार, मुजफ्फरनगर, ये भी बेशक गोयल है, अब उनके नाम के जैन नहीं लिखा जाता है, लेकिन उनकी यहाँ के प्रति जो सेवा भावना है वो प्रशंसनीय है। राजेश जैन, गर्भ डुप्लेक्स परिवार, बेशक कम आते हैं, वो पूरी जानकारी लेते हैं और अपनी व्यवस्थाओं से यहाँ की व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का संकल्प लेते हैं। श्रीमती आशा जैन, विनय जैन, मनीष जैन, गार्ड साहब का परिवार है सहारनपुर का, निश्चित आप लोगों को ताली बजाना चाहिए। श्रीमती अरुणा जैन, अजय जैन, सीए मुजफ्फरनगर परिवार, पिछले 10 माह में इस महिला ने जो अपनी सेवाएं और जो अपना समर्पण दिया है वो प्रशंसनीय है। श्रीमती पूनम जैन, प्रवीण जैन, निसार वाले परिवार, मनोज जैन, खिवाई वाले परिवार, और उनके साथ जो दिल्ली से जो भी लोग आए हुए हैं उन सब परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद, ताली बजा करके उनका स्वागत। भाई अशोक जैन है उनके साथ, और राजकुमार जैन हैं, और हमारे मुकेश जी जैन हैं, राजीव भाई हैं, बहुत सारे परिवार हैं दिल्ली से। उनकी सेवाओं का तो कोई तोड़ नहीं है, वो जिस तरह से सेवाएं करते हैं वो प्रशंसनीय है। निर्मल सागर प्रभावना संघ, जो कि भाई नितिन और रिंकू, विपिन और अंकित आदि, सचिन आदि, ये सब लोग आए हैं, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ये निर्मल सागर प्रभावना संघ भी निरंतर मेहनत करता रहता है और निर्मलायकरण के लिए प्रारंभ से ही समर्पित है। गिरनार के लिए भी बहुत काम किया है। अभी शरीर स्वास्थ्य नहीं उसका अनुकूल बैठ नहीं है, वो तो दिल्ली में ही रहते हैं, तो मैं चाहूंगा निर्मल सागर प्रभावना संघ को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सुभाष चंद्र देव कुमार सर्राफ एक परिवार है जिनकी समर्पितता का कोई तोड़ नहीं है, वो शायद अभी नहीं है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका बहुमान सम्मान। देखो अभी तालियां आपकी कमजोर पड़ रही हैं, जबकि इस समय तालियां आपकी बहुत दमदार होनी चाहिए थी। ये वो लोग हैं जिनकी सेवाओं से सराबोर होकर के यहाँ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। अब एक नाम है श्रीमती ऋतु जैन, अभय जैन, इंदिरापुरम गाजियाबाद। इस महिला का भी कोई तोड़ नहीं है, इस परिवार का कोई तोड़ नहीं है। किस तरह से ये लोग जुड़े हुए, हमारे श्रीपाल जी जैन, सहारनपुर का परिवार, यहाँ उनकी बच्चियां, उनके परिवार से सब लोग बैठे हैं, अभिषेक बैठा हुआ। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से इस परिवार का स्वागत। इस परिवार ने किस तरह से किया है। हमारे मुनीम कॉलोनी के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, महामंत्री जी बैठे हुए हैं। मुनीम कॉलोनी जैन समाज ने भी कभी भी किसी बहुत आशीर्वाद। अब बात नहीं, ये सब लोगों के नाम, चतर सेन, सुनील कुमार जैन जी का परिवार है जो रामपुर से है। बेशक वो बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन उनकी समर्पितता का कोई जवाब नहीं है। चतर सेन जी को, उनके परिवार को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। भाई संजय और अंशुल जैन रामपुर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन बच्चों ने भी पिछले 1 वर्ष में मतलब जो अपना समर्पण दिया है वो प्रशंसनीय, काबिल तारीफ है। जोरदार उनके लिए ताली बजा करके बहुमान सम्मान। सुनील जैन, नूतन जैन। और देखिए जन्म जराम रखो नाशाई सलाम निर्वपांते शाह नाता की दिले संसार ताप नाशनाई चंदनाम निर्वपांते शाह निर्वपांते शाह।
जब नयन जन्म लिया हाजी संत जैन में जन्म लिया जब टिकट लेके मार्च क्लोजिंग का महीना है और ये दिन तो बहुत टफ होते हैं सब लोगों के लिए, बिजनेसमैन आदि के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्रेम है, श्रद्धा है, आस्था है, निर्मलायतन के प्रति आपके मन में जो समर्पण का भाव है वो वंदनीय है, प्रशंसनीय है। तो मैंने थोड़ी देर पहले वैसे ही कह दिया था, मैंने कहा मैंने पुलिस वालों को कह दिया पुलिस वाले आ रहे होंगे, मुझे क्या पता सचमुच आ जाएंगे पुलिस वाले। मैंने आपसे पहले वैसे ही कह दिया, मैंने कहा जो पंडाल से बाहर बैठे हैं पुलिस वाले आ रहे हैं, अभी उनको अंदर करेंगे। अब ऐसे क्या पता था कि आप सचमुच अब ये लोग सोच रहे कि वास्तव में महाराज जी ने कॉल किया था, आप मना कर दो कि बिना कॉल के आया हूं मैं। राजेंद्र वशिष्ठ बहुत पुराने भक्त है हमारे, बहुत, मैं बता नहीं सकता। ये मेरे पास गिरनार तक पहुंचे, गिरनार तक, वहां 2 दिन रहे मेरे पास। और अक्सर कहीं भी हूं, महाराज श्री की सेवा बताओ, कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो, राजेंद्र तैयार है। मैंने कहा तेरे होते हुए मुझे दिक्कत आ ही नहीं सकती है, जब तू है, तेरी सेवा का इतना बड़ा भाव है। और कहीं भी हो, बच्चों की शादी भी अगर की है तो सबसे पहले कार्ड लेकर के निर्मलायतन में आए कि महाराज श्री आशीर्वाद दो, बच्चों का विवाह करने जा रहा हूं। ये उनका अपना समर्पण है। हमारे राजकुमार जी थे नावला वाले, उन्होंने इनको रास्ता दिखाया हमारे पास तक का, उसको विप्लव आगे निभा रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन राजेंद्र का वास्तव में मैं राजेंद्र के लिए चाहूंगा, ये आपको गिरफ्तार करने नहीं आए हैं, ये नमोस्तु करने आए हैं। आप डरिएगा मत, अगर किसी के मन में कोई डर हो तो ये हमारे वक्त है, ये कुछ नहीं करा, लेकिन गड़बड़ मत करना, एक बात समझ लो। तो आए भाई नितिन जैन, अभी हमारी श्रीमती अरुणा जैन यहाँ निर्मलायतन के इस प्रांगण में रत्न वर्षा करेगी। पहले रत्न वर्षा करवा लो, क्योंकि ये बहुत सुंदर नृत्य करती है, तो ये नृत्य के समय जो रत्न बिखरेगी तो ऐसा लगेगा जैसे इधर से शुरू करते हैं। पड़े तो सोच लो अपने आप, देखना नहीं, सबके हाथ में दो, सबके हाथ में। गुरुवरी बधाई दे आए
जन्मदिन की व्यवस्थाओं को यहाँ देखते हैं और चले जाते हैं। जो व्यवस्थाएं जो यहाँ निरंतर करते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करते हैं। गुरुदेव जहाँ भी हों, ये अपना पूर्ण सहयोग गुरुदेव के चरणों में लगाती हैं। आ जाए सुदेश जी, राजेश। मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, जो कि आपके सुनकर आपके कानों को बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। बैठे रहे। हमारे जैन समाज सहारनपुर जो दिगंबर जैन पंचांग समिति के रूप में एक बहुत महत्व बड़ी मजबूत संस्था है, उसके अध्यक्ष भाई राजेश जी, जो पिछले कई वर्षों से वाकई पूरे सहारनपुर में हुए हैं। राजेश हमारे बीच है। राजेश आए और अपने दो शब्द। राजेश जैन समाज अध्यक्ष सहारनपुर, बहुत पिछले दिनों में अस्वस्थ रहा है और मैं तो कह सकता हूं कि आचार्य निर्मल सागर महाराज की, क्योंकि उसके जैसे व्यक्ति का समाजों के लिए होना बहुत आवश्यक है। हमारे बीच बहुत सारी समाज हैं। हमारा दिगंबर जैन समाज मुनीम कॉलोनी के अध्यक्ष महामंत्री जी और उनके संरक्षक आदि सदस्य लोग भी हैं। उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जैन समाज मुनीम कॉलोनी में पिछले 25 वर्षों में इस पुण्य दिवस पर मैं सभी लोगों नयन सागर गुरु जय हो तुम्हारी, श्री नयन सागर गुरु जय हो तुम्हारी, श्री नयन सागर गुरु जय हो तुम्हारी।
परमपिता परमेश्वर पुष्पदंत भगवान की, मनोवांछित अतिशयकारी मल्लीनाथ भगवान की, विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, परम श्रद्धे गिरनार गौरव गुरुदेव आचार्य भगवान निर्मल सागर जी मुनि महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बोले परम पूज्य जगतकारी संत गुरुदेव आचार्य नयन सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। सज्जनों, बहुत दूर तक जाना पड़ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कि नजदीक कौन है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात, उसके लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, और यहाँ तो बहुत छोटी सी दुनिया है, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं वो खोना पसंद नहीं है, उनको वो पाना चाहते हैं। बस बहुत दूर तक जाना पड़ता है। अगर आप में थोड़ा सा भी मन आपका यहां लगा है मेरी बात पर, तो आप गौर फरमाइएगा, ये पंक्तियां आपके दिल को बहुत सुकून देगी, आपको झकझोर देगी, आपको विवश कर देगी कुछ सोचने के लिए। आप अपने घर में रिश्ते ढूंढते हो, पत्नी पति में अपनापन ढूंढ रही है, बाप बेटे में अपनापन ढूंढ रहा है, हो जाते हैं, कहते कुछ मिला ही नहीं। कब सुकून मिलता है, कोई अपने मन जैसा कर ले। आपने कहा कि एक पानी का गिलास ला दे, और किसी ने अगर दूध ला दिया, तो आप कहते हैं कि मेरे घर के लोग तो बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आपको दूध पानी के बजाय दूध मिल गया। बाई चांस आपने कहा जरा पानी लाना, और किसी ने कह दिया उठ के पी ले अपने आप। फिर आप कहते हैं कि यार मेरा संसार में कोई है ही नहीं, या तो हर कोई मुझे ठोकर मारता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है, बहुत दूर तक, सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है, कौन है नजदीक। लोग कहते हैं बुरा वक्त आता है, अपनी साया अपनी छाया शरीर की परछाई जिसे कहते हैं, वो भी साथ नहीं देती। ऐसा पता नहीं कहावत है या सच है, क्योंकि ऐसा तो मेरी लाइफ में कुछ घटा नहीं है। आपके जीवन में घटा हो और आपका इस कहावत पर यकीन हो, विश्वास हो, तो बात दूसरी है। अन्यथा जो अपने नजदीक है, जो अपने करीब है, उसे कहां का गम, उसे कहां की परवाह, उसे कहां की चिंता। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछा के, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछा के। मजदूर कभी नींद की गोली ही नहीं खाते। आपके पास डिब्बियां भरी हुई है, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी जिंदगी ही औषधि बन रही है। अगर वो दवा नहीं लेंगे ना, तो उनको ये लगता है कि मैं बीमार हूं। दवा लेके उन्हें लगता है कि नहीं अब मैं ठीक हूं। वो दवाओं
हमारे अतुल भाई हैं जैना ज्वेलर्स वाले, सब लोग जानते होंगे। वो मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों के जरिए स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं और पिछले 20-22 वर्षों से मैं चाहे गिरनारों में चाहे कहीं हूं, उनकी दवाइयों के रूप में सेवाएं निरंतर चलती रहती हैं। मैं आपको सन 2022 के जनवरी की बात बता रहा हूं। मेरे को बुखार हो गया 4-5 जनवरी में, और वो बुखार चला 25 जनवरी तक, और मैं कुछ मतलब अपने आप में महसूस करने लगा। तो वहां कुछ डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी को कुछ कोरोना के लक्षण लग रहे हैं। तो अतुल भाई को, जो बच्चे मेरे साथ थे, उन्होंने मैसेज भेजा। अतुल भाई ने कहा कि मैं खुद कोरोना से ग्रसित हूं, मैं महाराज जी को छू भी नहीं सकता, मैं महाराज जी का स्पर्श भी नहीं कर सकता, मैं आकर के क्या करूंगा वहां। लेकिन मैं दवाइयों का इंतजाम करता हूं और करके मैं महाराज श्री के चरणों में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। देखिएगा बात को, एक गृहस्थ भी ऐसी क्षमता रख सकता है, अपने पास हिम्मत होना चाहिए, हौसला होना चाहिए जीने का, अन्यथा हर आदमी मरा हुआ है। जितने लोग जी रहे हैं हौसले से जी रहे हैं, अन्यथा दुनिया में है क्या? मौत तो बिना बुलाए आ रही है, एक आपके पास थोड़ी आ रही है, सबके पास आ रही है। जिस दिन आप पैदा हुए, अब आज लोग कह रहे कि महाराज जी हैप्पी बर्थडे, वात्सल्य दिवस हो, अरे तुम्हें तो दिवस लग रहा है, उसको आपकी भाषा में क्या कहते हैं? सालगिरह। क्या कहते हैं? सोचो, अलग अलग करो उसे। हाँ? आप खुद कह रहे साल गिर गया और आप खुशी मना रहे हो, या कम होते जा रहे हैं, या मौत के करीब चले जाते जा रहे हैं। लेकिन फर्क है, आप रोक नहीं सकते जीवन को, जीवन की गति को नहीं रोक सकते आप। वो दौड़ेगा, वो दौड़ेगा। जिंदगी दरअसल हंसने बोलने का नाम है। जिंदगी दरअसल हंसने बोलने का नाम है। मुंह फुला के बैठना बुज़दिलों का काम है। देखो कैसे चेहरे लेके बैठे हैं, जैसे शेयर बाजार का सारा नुकसान इन्हीं को हुआ। उदासिया, बोलो मेरे साथ, बोलो उदासिया, जोर से बोलो उदासिया, जिन चेहरों का श्रृंगार करती है। उदासी जानते हैं? चलेंगे यार, बोले कि वात्सल्य दिवस हो रहा, वहां जाना निर्मलायतन में। अरे होते रहे प्रोग्राम, तो भाई नींद आ रही, उन्होंने कहा दावत भी है तो चल। उदासिया जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खियां भी बैठने से इनकार करती हैं। जिनके चेहरे मायूस होते हैं, जिनके चेहरे मायूस होते हैं, मक्खियां वहां नहीं बैठती। जो खिलखिला करके हंसते हैं, गुलाब की तरह खिले हुए होते हैं, वहां मक्खियां बैठती हैं। आपके पास अगर आ गई होगी तो रॉन्ग नंबर लग गया होगा, आप मक्खियों के लायक भी नहीं है जो चेहरे लगा करके बैठे हुए। जिंदगी में क्या है? जिंदा रहे दिल शाद तू, दुनिया में हो न हो दुनिया को याद आए तू। आपके जीने का तरीका बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर ऑन करके, मैं लेटा हुआ था चटाई ओढ़कर, मुझे ठंड का भी महसूस हो रही थी, बुखार भी हो रहा था, न जाने पता नहीं क्या फील हो रहा था। सुबह आहार से पहले की बात है, उसने बच्चे ने स्पीकर ऑन करके कहा कि अतुल भाई आपसे कुछ निवेदन करना चाह रहे हैं। मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि महाराज श्री, मुझे नहीं पता आपके शरीर की स्थिति है या चेकअप में कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतने दिन तक बुखार होना अच्छी स्थिति नहीं है। तो उन्होंने जो बात कही, ये तो सब भूमिका बनाने की बात थी, जो बात थी नोट कर लीजिएगा, दिलों में बिठा। कोई बीमारी से बीमार नहीं होता, आदमी मानसिक रूप से बीमार होता है। मैं मानता हूं वेदना, एक्सीडेंट मेरा भी हुआ है, आप भी सब लोग बीमार रहे, बड़े बड़े बुरे दौर से गुजरे होंगे। परमात्मा न करे आगे कोई गुजरे, जो दौर गुजर चुका हो उधर गुजर जाना। उन्होंने क्या कहा वो बात याद रखने लायक है। उन्होंने कहा कि महाराज श्री, कुछ भी स्थिति हो शारीरिक रूप से, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोरोना को मन में मत बैठने दीजिएगा। बस
4 दिन के अंदर उनकी दवाइयों ने मुझे चलता कर दिया था। ये विश्वास होना चाहिए अपने आप के अंदर। इस दुनिया में जो भी जी रहा है, आचार्य निर्मल सागर महाराज अंतिम समय में जिस वेदना से गुजरे, ये मेरा सौभाग्य था या दुर्भाग्य था पता नहीं, ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उनकी थी। उनका समाधि का समय चल रहा था, एक ही बात बार बार कहते थे कि बेटा मेरी समाधि करा दे। और जब वो बेटा बोलते थे ना, तो आंखों में से आंसू सूख जाते थे। और वो हमारा प्रदीप भजन गाता रहता है कि बेटा कहेंगे तो मैं बुलाना पड़ेगा। वो कहते थे मेरी समाधि करवा दे। मैं कहता हूं कि आप बार बार समाधि के जिक्र क्यों करते हैं? मैं आपकी समाधि करने नहीं आया हूं, मैं आपकी सेवा करने आया हूं, मैं आपके दर्शन पाने आया हूं, मैं आपसे कुछ सीखने आया हूं, मुझे आपसे कुछ लेना है। वो कह रहे वो सब ठीक है, लेकिन मेरी समाधि जिस अनंत वेदना के साथ हो रहे, क्या मुस्कुराहट थी चेहरे पर। 24 घंटे में एक बार हार करते थे, उसमें भी उल्टियां हो जाती थी, उसमें भी कभी पानी नहीं लेते थे, कभी भोजन नहीं लेते थे, कभी पानी दवा लेते थे तो वो भी बाहर निकल करके आती थी। लेकिन उस महाशख्सियत के चेहरे पर मैंने कभी मायूसी नहीं देखी, कभी मैंने मौत का गम नहीं देखा, कभी इतनी बड़ी विशाल धर्मशाला बनाने का उनका वो मौत का भाव नहीं देखा कि मेरे बाद इसका क्या होगा, कभी नहीं। उनकी साधना को नमस्कार है, उनकी साधना सफल थी। अगर आज निर्मल सागर महाराज अगर आज अपने जीवन में 55 वर्षों की साधना का फल पाए हैं, एक उत्कृष्ट समाधि, 4 उपवास, आचार्य भगवान के अंतिम समय में 4 उपवास। और मेरा सौभाग्य था कि वो अपने तख्त पर मेरे अलावा किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे, अपना शरीर भी सौंपते थे तो मुझे ही सौंपते थे। मैं उनसे मेरे को मतलब आंखों का झरना बता था कि मैं आया किसके लिए था, मैं तो आपके लिए आया था और आप ही छोड़कर जाने के लिए तैयार है, तो फिर और बचेगा क्या लाइफ में। वो कहते थे कि इस समय तू राग मत कर मेरे प्रति मोह का भाव मत रख, तू एक सच्चे लक्ष्य तक पहुंचा दे जहां मुझे जाना है। ये उनके सुवाक्य थे, उनके सुविचार थे, कभी उनके चेहरे पर उदासी और मायूसी नहीं आई। मैंने वहां से सीखा, उनके चरणों में रह करके, उनके पास रह करके कि जिया जा सकता है, ऐसा भी जिया जा सकता है। जिंदगी जीने का एक तरीका ये भी है, ये भी एक तरीका है, जिया जा सकता है उसकी तरफ से। खिलो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह, 2 ही रास्ते हैं जिंदगी। खिलना है तो फूलों की तरह खिलो, और अगर बिखरना है तो खुशबू की तरह बिखर जाओ, दुर्गंध की तरह नहीं। जीवन बहुत आसान है, अगर बहुत दूर सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जब बिस्तर पर पड़े हो, उठा नहीं जाता, पानी की प्यास लग रही है, अपनापन ढूंढ रहे हो कि कोई मेरा आए, मेरे पास बैठे, मेरे मन की बात करे, अपनी बात करे, मुझे सुकून मिलेगा। कोई नाती आ जाए, कोई पोती आ जाए, कोई देवता आ जाए, कोई बेटा आ जाए, कोई बहू आ जाए, कोई तो आ जाए। आदमी ढूंढता है कि कौन मेरा है, पूरी जिंदगी गुजार दी, कौन मेरा है, आज तक पता नहीं लगा कि कौन मेरा है। सारी गलत फहमियां थी, सारी गलत फहमियां, इसको भी अपना मान लिया, उसे भी अपना माना, यूं मान करके बैठ गए, गलत फहमियों में जी रहे थे, गफलत में जी रहे थे, गलत फहमियों में जी रहे थे। आखिरी समय में समझ में आया कि नजदीक कौन है, आपके अलावा आपके नजदीक कोई नहीं आ सकता। दूसरों से उम्मीद करोगे तो पछताओगे। आखिरी समय में मैं कौन हूं, मेरे नजदीक केवल मैं ही हूं, मेरे नजदीक कोई दूसरा हो नहीं सकता है। अगर इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि मैं कौन हूं, मेरे नजदीक कौन है, तो समझ लो कि ये मनुष्य पर्याय सफल हो गई। समय आपको बहुत हो रहा है, आप लोगों को जाना भी है, भोजन भी करना है। अपना तो सुबह 11 बजे काम हो गया था, अपने को तो कल तक का कोई टेंशन है ही नहीं, लेकिन आप लोगों को तो बहुत टेंशन है। आप यहाँ भी करोगे, घर जाके भी लोगे, कुछ ना पाया। साधारण काम नहीं करता, छोटे मोटे काम नहीं करता। मैं आज तक नहीं पहचान पाया कि रात्रि भोजन में अन्न का त्याग करने वालों को काजू किशमिश की छूट कौन से ग्रंथ से मिली, मुझे आज तक किसी ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिला। अरे बारे भाई, कहां से रास्ता निकाला, ये कौन विद्वान था समाज में, ये रास्ता निकाला कहां से। अष्टमी पड़ी, मटर खानी थी तो वो हरी वाली छोड़ के सूखी वाली खा ली। मैंने कहा ये कैसे, कह रहे
ये हरी थोड़ी है, ये तो सूखी है। रात का टाइम आया, रात का टाइम में सूखी मटर खा नहीं सकते क्योंकि वो अन्न में आ गई, तो हरी वाली खा ली, ये तो कह रहे सब्जी में है, ये तो अन्न में नहीं आती है। तो इतना दिमाग जैन समाज में है, साइंटिस्ट फेल है। नमक का त्याग कर दिया, नींबू चाट गया पूरे 1.5 किलो का, पता लगा क्या कह रहे खारापन तो आ ही रहा है ना, मतलब स्वाद नहीं छोड़ा, पदार्थ छोड़ दिए, स्वाद नहीं छोड़ा। पर्युषण पर्व में बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, बादाम का पानी, लौंग का पानी, पता नहीं कितने तरह का पानी पीते हैं। वो ठीक है आप जो पी रहे हैं, लेकिन आप जो के लिए उठ रहा है, ये नहीं पता क्या मिलेगा, ये नहीं पता ठीक मिलेगा भी या नहीं, और ठीक मिल भी गया तो ठीक होगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कोई बालराम आ जाए, कोई कुछ और आ जाए, कोई चीटी आ जाए, कोई कुछ आ जाए, मिनट भर में अंतराय के रूप में। लेकिन अगर भोजन पानी नहीं भी मिले या कम भी मिले, तब भी खुश रह करके कुछ वक्त जिया जा सकता है। ये नहीं है कि एक आध दिन पानी कम मिले तो मरी जाओगे। 10-10 दिन के उपवास करते आप जैसे गृहस्थ पर्युषण पर्व में, 16-16 दिन के उपवास करते, 32-32 दिन के उपवास करते, तब भी तो आप ही हो। 10 दिन को तो आलू की याद भी नहीं आती, 11वें दिन ठेले पे नहीं मिलता। क्या है ये कंट्रोल, जो विल पावर है वो डाउन हो रही है, वो खत्म हो रही है, उसे जगाओ, उसे वापस लाओ। आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपको करने से रोके। मेरा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप वात्सल्य दिवस पर आए, निर्मलायतन में आए, जहां से भी आए, जिस नगर से आए, जिस शहर से आए, जिस गांव से आए, जिस गली से आए, जिस घर से आए, सबको सलाम, सबको नमस्ते, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रेम। आपने जो वात्सल्य दिवस पर वात्सल्य दिखाया, निर्मलायतन के प्रति जो समर्पितता दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत शीघ्रता से अपनी बात समाप्त करूंगा। और बहुत अभी प्रतिमा खुली है पुष्पदन भगवान की, और कलश मंदिर जैसा कि उसका साइज छोटा है, उसमें कोई बस आ जाती है या विधान पूजन नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए एक बड़े मंदिर की आवश्यक, वो पहले से प्लानिंग में था, लेकिन गिरनार था, कुछ कोरोना का काल आ गया, तो इस कारण वो, अच्छा जब मैं आया तब भी मुझे कमेटी ने कहा कि आप मंदिर का काम शुरू करा दो। मैंने मना कर दिया कि नहीं, पहले जितने छोटे छोटे काम बाकी हैं पहले उनको कंट्रोल में लो। निर्मलायतन साफ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए, ये नहीं यहाँ भी काम अधूरा है, वहां भी काम अधूरा है, वहां भी काम अधूरा है, ये स्थिति मैं पसंद नहीं कर सकता। आप उसको व्यवस्थित करो। अब लगभग निर्मलायतन के जितने छोटे छोटे काम, बिखरे हुए काम थे, वो कंट्रोल में हैं। हम बहुत जल्दी हमारे पंडित अशोक शास्त्री जी जो मुहूर्त निकालेंगे, उसमें यहाँ पर एक बहुत विशाल 45 बाई 90 का एक बहुत विशाल, इतने हॉल की तरह एक भूखंड पर एक बहुत विशाल जिनालय 3 शिखर वाला, 3 वेदी वाला बनने जा रहा है। उसकी तिथि अभी पंडित जी घोषित करेंगे, अभी नहीं, मतलब जब आएगी वो, अभी पंचांग देखेंगे, अभी 2-4 जगह संपर्क होगा। आज वो सब वास्तुशास्त्री, आर्किटेक्ट, इंजीनियर सब एकत्रित होंगे और आपके घर घर तक खबर पहुंचेगी। यहाँ का कोई भी कार्यक्रम एकांत में नहीं होगा, अकेले में नहीं होगा, आपके कानों तक, घर तक खबर पहुंचेगी। उसमें जो मूल वेदी बननी है, जो 3 वेदियां बनेगी, एक मध्य भाग में, एक दाएं, एक बाएं, उसमें जो मूल वेदी है, उस वेदी का निर्माण, उस वेदी पर जो कमल बनेगा उसका निर्माण, उस कमल पर जो प्रतिमा विराजमान होगी उसका निर्माण, और उसके ऊपर जो शिखर बनेगा उसका निर्माण। मतलब मध्य भाग की मूल प्रतिमा से लेकर शिखर, कलश, ध्वज, छत्र, चवर, भामंडल, सब कुछ एक परिवार ने निश्चित कर दिया है। उस परिवार के लिए ताली बजा करके घोषणा कर दीजिए। उनकी कोई लिमिट नहीं है कि जो बनाते हैं आप बनाएं, कोई राशि की घोषणा नहीं है, वो काम उनकी तरफ से पूरा होगा। उसके जो मूल भगवान की प्रतिमा होगी, शांतिनाथ भगवान की, उनके दाहिने हाथ पर चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा होगी और उनके बाएं हाथ पर महावीर भगवान की प्रतिमा होगी। जो मूल वेदी की बात बता रहा हूं अभी, वो दोनों प्रतिमाओं के नाम भी बिल्कुल गृहस्थों के द्वारा आ चुके हैं। उनके लिए भी ताली बजा करके स्वागत हो। उन सब नामों की घोषणा अभी नहीं की जाएगी, कुछ नाम अभी गुप्तदान में है, जैसा उन लोगों का मानस होगा
उस मानस के आधार पर वो अगर चाहेंगे कि हमारे नामों की घोषणा हो तो हम उनके नामों की घोषणा भी करेंगे, छापेंगे भी, उनका प्रचार प्रसार भी करेंगे। लेकिन अभी तक उनके किसी के भी नाम की घोषणा की स्वीकृति मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे स्वीकृति दे दी है कि आप जिस समय भी काम प्रारंभ करना चाहे प्रतिष्ठाचार्य महोदय हमारी कमेटी करे। अब ये तो रही मूल वेदी के दाएं और मूल वेदी के बाएं, वहां भी एक एक वेदी बननी 51 इंच की होगी। इस तरह की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, वो 3 प्रतिमा मूल मतलब आवंटन हो चुकी हैं, उनकी स्वीकृति आ चुकी है। भगवान के दाहिने तरफ एक वेदी बनेगी, उसमें भी 3 प्रतिमा होगी पाषाण की, और बाएं तरफ एक वेदी होगी, उसमें भी 3 प्रतिमा होगी पाषाण की। किसी की जो उनकी ऊंचाई है 21 इंच की होगी, किसी की 27 इंच की होगी, किसी की 31 इंच की होगी। जो लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, स्वागत है। वेदी बनाना चाहे वेदी बनाए, शिखर बनाना चाहे शिखर बनाए, प्रतिमा विराजमान करना चाहे प्रतिमा विराजमान करें। मूल तो वेदी, शिखर, कमल, प्रतिमा, छत्र, चवर, भामंडल, ऊपर का कलश, ध्वज सब हो चुका है, वहां कोई चांस नहीं है। दाएं बाएं मुनि सुब्रतनाथ, नेमिनाथ भगवान जो अपने अपने वेदियों के मूल रहेंगे, वहां 3 6 प्रतिमा पाषाण की हैं। और उसके बाद धातुओं की लगभग वहां जो मूल वेदी होगी उसमें 8 प्रतिमा धातु की बनेगी, 6 प्रतिमा इधर होगी, 6 प्रतिमा इधर होगी धातु की। और मैंने बता ही चुका कि प्रत्येक जो मूल वेदी होगी उनमें पाषाण की 3 प्रतिमा होगी, बड़ी बड़ी होगी वो, और जो धातु की प्रतिमा होगी वो 9 इंच की होगी। बीच मध्य भाग में 8 प्रतिमा है, साइड की वेदी में 6 प्रतिमा है, साइड के वेदी में 6 प्रतिमा है, जिसमें एक नाम हमारे भाई परवीन जैन शामली हमारे बीच आए, इनका तिलक करें, बहुमान करें, सम्मान करें, स्वागत अध्यक्ष जी। एक प्रतिमा इनकी तरफ से विराजमान हो चुकी है, मतलब विराजमान करने की स्वीकृति आ चुकी है। और एक प्रतिमा श्रीमती शालू जैन, सचिन जैन, इंदिरा गाजियाबाद, इस परिवार की तरफ से भी एक प्रतिमा आ गई है। कुछ लोगों का मन है कि वो आप 2 दिन बाद बताएंगे, स्वीकृति देगा, हम तभी इन चीजों की घोषणा करेंगे। तो जो बड़ी प्रतिमाएं हैं, जो छोटी प्रतिमाएं हैं, जिसमें भी आपका किसी कोई आवंटन बाकी होगा और आपका मन होगा तो नाम ले लिया जाएगा, और अगर कोई नाम पूरे हो गए तो फिर आपको ये भी कह दिया जाएगा कि अभी यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि प्रतिमा इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा एक भी प्रतिमा वहां विराजमान नहीं होगी। मध्य जो मूल वेदी होगी उस पे 11 प्रतिमा होगी, जो बाएं की प्रतिमा होगी उसमें 9 होगी, और जो दाएं होगी उसमें 9 होगी। 3 पाषाण की होगी, 8 मूल वेदी में धातु की होगी, 6 और 6 धातु की होगी। इस तरह से यहाँ पूरे 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान हो जाएगी। किसी भी तीर्थंकर का कोई भी कल्याणक आएगा तो हर तीर्थंकर का जिनबिंब यहाँ पर विराजमान होगा। उनके सामने भक्ति करके हम उनके उत्सव, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक सारे, कोई मल्लिनाथ भगवान के जो भी भगवान होंगे, हर तीर्थंकर की धातु में प्रतिमा विराजमान होगी, चल प्रतिमा होगी। रथ यात्रा में जाओ, समूह शरण लगाना है, 4 प्रतिमा चाहिए, बिल्कुल सब प्रतिमाएं यहाँ पर होगी। अभी जैसे यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पाषाण की है, धातु की नहीं है, बड़ी दिक्कत आती है, जब लड्डू आदि चढ़ता है तो नहीं हो पाते, तो वो सारी समस्याएं उम्मीद है अगले 2 वर्षों में इस जिनालय का हम एक बेहतरीन निर्माण करके जिनेंद्र भगवान को विराजमान करके इस सुखद स्वप्न को, क्योंकि आचार्य श्री ने ये कहा था कि एक भव्य जिनालय वहां जरूर बनाना है, मैं रहूं न रहूं तुझे ये काम करना है। तो वो तो कोई बात, मैंने उनसे पहले भी कहा था कि भगवान ये तो बिल्कुल प्री प्लान है कि मंदिर तो बनना ही है, बस आप आशीर्वाद दीजिए, समय आएगा तो बन जाएगा। मैं समझता हूँ कि पंडित जी समय देख लेंगे और वो विधि विधान के साथ में शिलान्यास की बहुत शीघ्रता से उसकी तारीख आप सब लोगों तक पहुंचेगी और एक भव्य जिनालय का शिलान्यास प्रारंभ हो जाएगा। पुनः किसी का भी मानस हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझना हो
तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे समझ सकते हैं, हमारी व्यवस्थापकों से समझ सकते हैं, कार्यालय से समझ सकते हैं, और नहीं किसी की समझ में आ रही हो तो आप मेरे पास आकर के पूरी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब पूरा परिवार आपका स्वीकृति दे देगा उसके बाद आपके नामों की घोषणा हो जाएगी या आपको वो कार्य करने का अधिकार दे दिया जाएगा। बोलिए परम श्रद्धेय गिरनार गौरव गुरुदेव आचार्य भगवान निर्मल सागर जी महाराज की। आए मैं छोटी सी क्या हो गया, शुक्रिया है उसे दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे समाया तेरी बंदगी का, मुझे जो कुछ से मिला है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तुमने जो कर बहुत कुछ दिया है, तेरा शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, दिया कुछ नहीं बस लिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मिला मुझको जो कुछ बनाऊं मैं तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब दौलत तुम्हारी, मुझे क्या कमी तो तेरा हो लिया मैं, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मेरा ही नहीं तो सभी मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, तुम्ही सब को देता तुम्ही है दिलाता, तुम्ही सब देता, तुम्ही है दिलाता, तेरा दिया मैंने तेरा दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, इस पागल किया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, न मिलती अगर मुझे को सौगात तेरी, न मिलती अगर मुझको सौगात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी, ये बंदा तो तेरे सहारे तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मेरी बंदगी से मैं बताऊं मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी कृपा से मैं जिंदा हूं मालिक, तेरी कृपा से मैं जिंदा हूँ मालिक, तुम्हें किसी ने काबिल किया
कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। निर्मल सागर तेरे आशीषों का, निर्मल सागर तेरे आशीषों का, निर्मल सागर तेरे आशीषों का, निर्मल सागर तेरे आशीषों का। दिगंबर तेरी कोशिशों का, दिगंबर तेरी कोशिशों का। ये भिक्षी कमंडल, ये भिक्षी कमंडल, ये भिक्षी कमंडल तेरा ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने बोलिए बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री नैन सागर बसो नैन मेरे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
नमः। सबको क्षमा और सबसे क्षमा बोलो, ओम सबसे क्षमा, ओम नमः। एक एक आवाज आनी चाहिए, एक एक मुख से बोलो, ओम नमः।